अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़क्र में खुश आमदीद। पीटीआई का कारकुन ज़िले शाह जिसकी चंद रोज़ कबल एक हादसे में जिसका इंतकाल हो गया था, उस इंतकाल और उस पूरी स्टोरी के अंदर एक खौफनाक किस्म का मोड़ आया है और तमाम तर तफसीलात अब ना सिर्फ सामने आ गई हैं बल्कि इन तफसीलात ने इमरान खान की का एक घिनौना खेल भी बेनकाब कर दिया है, जिसने ख़ुद अपने ही एक कारकुन की लाश के ऊपर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की है। ना सिर्फ सियासत की चमकाने की कोशिश की है बल्कि बहुत सारे जो लोग थे जिनका इस कत्ल के साथ ही इस मौत के साथ कोई लेना देना नहीं था, उनकी जान को भी ख़तरे में डाल दिया। और अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट राजा शकील और इमरान खान साहब के साथ वो जो बैठ के कल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी एक ऑडियो कॉल और मैसेजेस के तबादले का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। और इसके साथ साथ इस वाक़े के अंदर बड़ी जो है वो पेशरफ्त हुई है, गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। वो दो लोग जो ज़िले शाह की डेड बॉडी को लेकर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे थे, उसका भी तमाम तर रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। उन तमाम किरदारों को पुलिस ने ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि मीडिया के सामने लाकर असल साजिश का भी भांडा फोड़ दिया है। और अगर आप गौर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात है, क्योंकि जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है आज, उस रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। नंबर वन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट राजा शकील और साबिक वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा का किरदार बेनकाब होता है, क्योंकि उनको डे फर्स्ट से इस बात का इल्म था कि ज़िले शाह की जो हलाकत है वो पुलिस तशद्दुद का नतीजा नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट का नतीजा है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने कारकुनों के जो जज्बात हैं उनको भड़काने के लिए ये सारे का सारा खेल खेलते रहे। इस हवाले से आज ईवान वज़ीर आला में एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात पंजाब जनाब आमिर मीर और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी इस और उसके साथ CCPO बिलाल कमियाना वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं। और वो इसका इवेंट टू इवेंट, मिनट टू मिनट ट्रैक रिकॉर्ड पेश करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब किस वक़्त क्या क्या कुछ हुआ। और साथ वो इस बात का दावा भी करते हैं कि ये जो सारे का सारा रिकॉर्ड है ये तमाम का तमाम मीडिया के हवाले कर दिया जाएगा और मीडिया ख़ुद इसको देखकर इस बात का फ़ैसला कर सकता है कि जनाब हमारी कहाँ पर गलती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीज़ों को सामने आने के बावजूद, ये वाक़यात के सामने आने के बावजूद अपना जो घिनौना खेल है वो खेल कर पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर लाहौर के अमन व अमान को ख़राब करने की एक दानिस्ता कोशिश की है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ये कहना था कि PTI वर्कर की हलाकत तशद्दुद से नहीं बल्कि हादसे में हुई 6:52 पर एक वीगो डाला सर्विसेज हॉस्पिटल आया और उसके अंदर ज़िले शाह की जो है वो डेड बॉडी मौजूद थी। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो वाक़या है ये 6:52 पर इसकी जब इतला मिली हमें कि जनाब वीगो डाले के ज़रिए अली बिलाल की लाश सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाई गई है, तो फौरी तौर पर हमने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया और ये फ़ैसला किया कि अगर इस वर्कर की जो मौत है वो पुलिस तशद्दुद के ज़रिए हुई है तो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ भी सख्त किस्म की तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है इस वाक़े को ट्रैक करना शुरू किया और पता ये चला कि जनाब ये काम इस तरह नहीं था। 6:24 पर गाड़ी फोर्ट्रेस ब्रिज पर टकराई जिससे जो है अली बिलाल वो शदीद ज़ख्मी हो गया। और उनका ये भी कहना था कि गाड़ी चलाने वालों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उनकी अली बिलाल को मारने की कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने इसको फौरी तौर पर गाड़ी में डाला और 6:31 पर CMH हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन गेट बंद था। बाद अज़ां वो इसे मुख्तलिफ चौकों से लेकर 6:52 पर सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर
जो है उस वक्त तक ज़िले शाह की जो है वो जो है मौत वो वाक़या हो चुकी थी। फिर इसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया, वो जो काला वीगो डाला जो पहले दिन से ही जो सर्विसेज हॉस्पिटल है उसके सीसीटीवी कैमरे से सामने आ रहा था, जिसके बारे में पीटीआई के लोग काले डाले का जिक्र आते साथ ही उन्होंने इसका ताने बाने कहीं और जोड़ना शुरू कर दिए थे, वीगो डालों वालों के साथ जोड़ना शुरू कर दिए थे कि जनाब ये एक मासूम को उठा लिया गया और फिर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इदारे ने इसके अंदर कोई रोल प्ले किया। वो भी सारा भांडा फूट गया क्योंकि ये बात सामने आई कि जनाब वो जो वीगो डाला जिसका जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पहले दिन ही मंजर आम पर आ गई थी, उसमें उस गाड़ी का जो नंबर था वो भी ट्रैक हो रहा था। वो जो दो नौजवान उसको लेके आए थे उन दोनों की शक्लें भी शिनाख्त हो रही थी। तो पुलिस ने ना सिर्फ उसको ट्रैक किया, उस नंबर का पता चलाया तो ये पता चला कि जनाब ये जो काला वीगो डाला था ये किसी इदारे से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये वीगो डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट की मलकियत थी, जिनका नाम है राजा शकील। उनकी ये मलकियत थी। राजा शकील का जो ड्राइवर था जो पुलिस की हिरासत में है, उसने जब उनको इस बारे में आगाह किया कि उनकी गाड़ी से एक बंदा हिट हो गया है तो राजा शकील ने फौरी तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद से रब्ता किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने राजा शकील से फौरी तौर पर ज़मान पार्क आने की उनको हदायत की। राजा शकील ज़मान पार्क पहुंचते हैं। राजा शकील ज़मान पार्क पहुंच के यास्मीन राशिद से मिलते हैं। यास्मीन राशिद उनको ज़मान पार्क के गेट पे खड़ा करके ख़ुद अंदर जाती हैं। अंदर जाके मुबैना तौर पर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। वो इमरान खान को सारी सिचुएशन से आगाह करती हैं और उसके बाद बाहर आकर राजा शकील से कहती हैं बेफिक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं है, हम इस मामले को हैंडल कर लेंगे। और पुलिस के मुताबिक, आईजी पंजाब के मुताबिक उनकी राजा शकील के साथ होने वाली गुफ्तगू को ना सिर्फ उसका जो रिकॉर्डिंग है वो हासिल कर ली गई है, बल्कि जो मोबाइल फ़ोन्स थे जो इन तीनों मुल्ज़मान से बरामद किए गए हैं उनमें इसके हवाले से होने वाले मैसेजेस को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। और उनका ये कहना है कि ये मैसेजेस भी मीडिया के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। आईजी पंजाब ने इस हवाले से ये बात बताई कि इस बदकिस्मत वाक़े को पुलिस और निज़ाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने ये साजिश नाकाम बना दी। उन्होंने इस पर काम किया और उन्हें वो मोबाइल मैसेजेस मिल गए हैं जिसमें इस सारे वाक़े का जिक्र था। ये तमाम मालूमात आपको फराहम कर दी जाएंगी कि किस सियासी लीडर की किससे किस वक़्त बातचीत हुई है। अब ये जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। परेशान कुन इस वजह से कि सियासत अपनी जगह पर है। सियासत के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप झगड़ सकते हैं, आप इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने ही कारकुन की मौत के ऊपर आप इस तरह का ड्रामा स्टेज करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही खासा है। बल्कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस वक्त इमरान खान साहब से मुतवफ़ी ज़िले शाह के वालिद की मुलाकात कराई गई तो उनको 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई मुबैना तौर पर, और उनसे ये कहा गया कि आप अपने इन इल्ज़ामात पर खड़े रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आपकी माली मुआवनत भी करेगी, लेकिन इसके बावजूद ज़िले शाह के वालिद ने जो है वो झूठ का साथ देने से गुरेज किया बकौल मोहसिन नकवी साहब के, और उनका ये कहना था कि नहीं जनाब। और उनका एक वीडियो बयान भी इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जनाब मेरे पास कोई हकीकी सूरत हाल नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या वाक़या हुआ था क्या वाक़या नहीं हुआ, मैं इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स या इदारे के ऊपर नहीं आयद कर सकता उस वक्त तक जब तक मेरे सामने तमाम तर मालूमात ना आ जाएं। और अब ये जो मामला है मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये उनके वालिद का वीडियो बयान है जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसी बयान के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का भी ये कहना था कि जनाब उनका जो ये बयान है हम इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक हकीकी मौक़िफ़ था उसको इख्तियार किया। अब आप देखें इसके इमरान खान साहब ने कल मीडिया टॉक की,
ठीक है जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने साथ बिठाकर मीडिया टॉक की, जिसके अंदर वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो थी उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जनाब इस बंदे के साथ ये कुछ हुआ, इसमें फ़लाँ जगह पर चोट का निशान है, फ़लाँ जगह पर चोट का निशान है। ये भी बताया गया कि जनाब उसके नाजुक आज़ा को कुचला गया था। मुकम्मल उन्होंने डिटेल बताई और फिर इमरान खान साहब ने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया कि ताकतवर तरीन शख्स मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है, ताकतवर तरीन शख्सियत मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है। और फिर उनका ये कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों ने खसूसी फ़र्द को, यानी ज़िले शाह जो जिनके बारे में बताया जाता है कि वो ज़हनी तौर पर मुतवाज़न शख्सियत के हामिल नहीं थे और उनके जो अज़ीज़ व अक़ारिब है उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक होती है। और इमरान खान ने ख़ुद इसका ज़िक्र किया है इसी अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि मौजूदा हुक्मरानों ने खसूसी शख्स को, यानी स्पेशल पर्सन को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे मार दिया। ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि आईजी पुलिस और सीसीपीओ लाहौर के ख़िलाफ़ इस केस को पूरी क़ुव्वत से लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जंगल में रह रहे हैं या इंसानी माशरे में इसका तयन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि ये जो बंदा है, जो ताकतवर तरीन शख्स है, ये एक साइकोपैथ है और ये माशरे में खौफ व हिरास पैदा करना चाहता है ताकि कौम खामोश हो जाए और करप्ट हुक्मरानों को आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए सहूलत कारी को यकीनी बनाया जाए। यानी इस नौजवान की मौत पर भी इमरान खान साहब कौन सी ब्लेम गेम कर रहे थे कि जनाब ताकतवर शख्सियत, सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत, उनके ये अल्फाज हैं कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स कौन है। अब ये बात कहने का मतलब क्या है? इस बात कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब, इमरान खान वर्सेस ताकतवर तरीन शख्स। अब सबको पता है कि ताकतवर तरीन शख्स कौन है। इसका मतलब ये है कि वो इन तमाम इक़दामात की जो ज़िम्मेदारी है वो एक आला तरीन शख्सियत पर डाल रहे हैं और वो उनको अपने लिए जो टारगेट नंबर 1 है या दुश्मन नंबर 1 है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो एक रियासती इदारे के सामने पाकिस्तान के अवाम को लाके खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए जो खून नाहक है अली बिलाल का, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब तमाम चीज़ें, अब ये जो सारे का सारा खेल है ये ना सिर्फ बेनकाब हो गया है बल्कि बहुत सारी हकीकतें सामने आ गई हैं, तो अब इमरान खान साहब के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुद अपनी ही जमात के कारकुनान को इसी तरीके से ईंधन बनाएंगे। ये जो लोग उन्होंने घर के बाहर खड़े कर रखे हैं सुबह दोपहर शाम, जो ख़वातीन, जो बच्चे, जो नौजवान उन्होंने बुलाए हुए हैं, ये किस मकसद के लिए बुलाए हुए हैं? ये इस मकसद के लिए बुलाए हुए हैं कि कल को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद करने के लिए अगर किसी अदालत का हुक्म आता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, तो वो जो रास्ता है जो कैनाल से ज़मान पार की तरफ जाता है, उस तमाम रास्ते पर लाशें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी कानून को दबाव में लाने के लिए अपने ही कारकुनों का खून बहाना चाहते हैं, उन्हें रियासती इदारों के सामने खड़ा करके। ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये कौन सी सियासत है? ये कौन सा जो है इनकलाब है जो इमरान खान साहब लेकर आना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी लीडर इससे पहले गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर इससे पहले जेल नहीं गया? क्या पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर इससे पहले रियासती जबर का शिकार नहीं हुआ बकौल इमरान खान साहब जो हो रहे हैं? अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख इस तरह के तमाम वाक़यात से भरी हुई है। मोहतरमा जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आप देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, आप मरीम नवाज़ को देख लें, आप उससे पीछे चले जाएँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी तो उसके बाद तो रियासती जबर का एक ऐसा ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ था जो ज़ियाउल हक ने वो तारीख रकम की थी, जो आज भी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा दाग है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल का रेफरेंस आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है और उसको सुनने के लिए और अदालती कत्ल के अंदर जिस जुर्म के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ाया गया था वो आज भी इंसाफ का तालिब रेफरेंस मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उनको जो है वो इंसाफ फराहम करने से कासिर है। क्यों?
क्या वजह है कि इमरान खान के सामने रियासत का हर एक इदारा झुका हुआ है, दबाव का शिकार है? सिर्फ इसी वजह से कि इमरान खान अपनी जो कारकुनों की जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे किए हुए हैं, वो उनके ज़रिए उनको मरहूब करने की कोशिश करते हैं, उनको दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान के सियासत के अंदर इस तरह की ब्लैकमेलिंग की कोई मिसाल मौजूद है? और अगर है तो ख़ुद इमरान खान साहब उसी ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम आयद करने के लिए लंदन की अदालतों में गए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तर्ज़ सियासत के ऊपर वापस आ रहे हैं और अपनी जमात को बिल्कुल उसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका उन्होंने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स तलाश किए हुए हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने जहन के अंदर उनके है, उन ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए वो हर एक तरीका अपना सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने कारकुनों की लाशों के ऊपर खड़ा होकर तख्त इक़्तिदार तक पहुंचना पड़े, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो एक सियासी कारकुन, एक ऐसा कारकुन जो इमरान खान का मुतवाला था, उसका खून नाहक पर सही इंसाफ करेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर पुलिस की और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बताई गई कहानी गलत है तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो इस खेल के अंदर बुरे तरीके से बेनकाब हो रहे हैं तो कम से कम उनको भी इस बात का बरमला इजहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारकुन की मौत, किसी भी पॉलिटिकल कारकुन की मौत, उसका जो खमियाजा है वो सबको भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये लोग हकीकत में किसी भी सियासी जमात का असासा होते हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।